वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक सिंटैक्सेस क्या है, कमेंट्स कैसे लिखना है पाइथन में एंड मेनी मोर। तो हमने पहला प्रोग्राम करके देखा है, तो हम ये पॉइंट्स थोड़ा सा स्किप करते जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, हम आएंगे पाइथन आइडेंटिफायर्स के ऊपर। पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स। तो पाइथन में हम आइडेंटिफायर्स इज लाइक वेरिएबल नेम, क्लास का नाम जो भी रहेगा उसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। एंड आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद लेटर ओनली, ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड और अंडरस्कोर फॉलोड बाय जीरो और मोर लेटर्स अंडरस्कोर। तो ये सिंपल है, रूल है अपना, कंपल्सरी है। जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, क्लास के नेम रहेगी, दैट शुड स्टार्ट विद लेटर्स ओनली, ए टू जेड। इसमें 0 to 9 यूज नहीं कर सकते। नॉट अलाउड विद एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। Python does not allow punctuation characters such as @ $, % with identifier। तो identifier में हम यूज नहीं कर सकते। Python is case sensitive programming language। तो Python में मैन पावर इन कैपिटल एंड स्मॉल ये सेम नहीं है, they are different। Okay, here are the naming conventions for Python identifier। Class name should start with uppercase letters, and other than class name it should start with small case। Starting an identifier with single leading underscore indicate that identifier is private। अगर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये समझ में आएगा कि ये प्राइवेट वेरिएबल है। तो आगे जाके हम प्राइवेट क्या है देखेंगे, लेकिन इट इज अ प्राइवेट वेरिएबल। स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विथ 2 लीडिंग अंडरस्कोर्स इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट आइडेंटिफायर। अगर 2 बार अंडरस्कोर यूज कर रहे हो तो उसको हम स्ट्रॉन्ग प्राइवेट करेंगे। इफ आइडेंटिफायर also ends with 2 trailing underscores, the identifier language is defined। आइडेंटिफायर इज लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम। तो आप उसको पर्सनली यूज नहीं कर सकते, इट इज सिस्टम डिफाइंड। तो ये जस्ट आपको याद रखना है। अगर क्लास है तो इट शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अगर ये प्राइवेट वेरिएबल है, इट शुड स्टार्ट विद सिंगल अंडरस्कोर। अगर ये डबल अंडरस्कोर है तो इट इज स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर। और अगर एंड में अंडरस्कोर 2 बार आ रहा है तो इट इज स्पेशल नेम बाय सिस्टम। ये देखिए सिस्टम डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स है, so you cannot use these for declaring variables। इनका पर्पस क्लियर है। जैसे इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आई, इज, वाज, वेयर, वी, ही, शी, इट, ये स्टैंडर्ड वर्ड्स है। यू कैनॉट यूज फॉर नेम और कुछ अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ कीवर्ड्स रहते हैं जो आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते, जिसमें से ये लिस्ट है, एंड है, EXEC है, नॉट है, एज है, फाइनली, और एसर्ट। ये देखिए सब कुछ पढ़ लीजिए एक बार। ये सारे आपको पर्सनल यूज नहीं कर रहा है, इनका पर्पस क्लियर है। उसके बाद देखेंगे लाइंस एंड आइडेंटेशन, इंडेंटेशन। तो पाइथन कर्ली ब्रैकेट में नहीं खेलता है, पाइथन यूज करता है इंडेंटेशन। पाइथन डज नॉट यूज ब्रेसेस टू इंडिकेट ब्लॉक ऑफ कोड फॉर क्लास एंड फंक्शन डेफिनेशन ऑफ फ्लो कंट्रोल। ब्लॉक ऑफ कोड आर डिनोटेड बाय लाइन इंडेंटेशन विच इज रिजिडली फोर्स्ड। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते थे सी प्रोग्रामिंग में, एक बात जस्ट आपको सिंपल यहाँ दिखाते हैं। हम सी प्रोग्रामिंग में कैसे करते थे, इफ यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी लिखते थे, राइट। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट रखते थे। यस, पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन क्या करेगा, यहाँ पे हम इफ रखेंगे, स्पेस रखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, उसके बाद कंडीशन देंगे, और ये देखिए अंदर स्पेस आ रहा है, अंदर स्पेस आ रहा है, क्या ये इंडेंटेशन हो गया यहाँ पे। इसके बाद ही लिखना स्टार्ट करेगा, प्रिंट करेगा, यस, जो भी लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इंडेंटेशन के ऊपर काम करेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे। द नंबर ऑफ स्पेसेस इन इंडेंटेशन इज वेरिएबल बट ऑल स्टेटमेंट विद ब्लॉक मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन सेम अमाउंट। तो जब भी आप लिखोगे तो ये इंडेंटेशन के वाले सारे एक ही लाइन में होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि ये थोड़ा अंदर है, ये डबल अंदर है, सॉरी ये रॉन्ग है। ठीक है, पाइथन में ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स। अगर आपको स्टेटमेंट लिखने मल्टीलाइन तो आप क्या कर सकते हैं, स्लैश यूज कर सकते हो, जिसके कारण मल्टीपल लाइन हो सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम a इज इक्वल टू हम 10 बोलेंगे, उसको प्लस करना है, प्लस स्लैश प्लस 20 करना है। तो हम समझ लीजिए किस किस कारणवश हमें लाइन नीचे लेना है। तो ये देखिए स्लैश लगा देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो सकता है। ये ऐसा प्लस लेना है और एक प्लस 30 लिखेंगे, हाँ ऐसा चल सकता है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल लाइन ओनली, लेकिन आप लिखोगे मल्टीपल लाइन में, लेकिन ये सिंगल लाइन कंसिडर किया जाएगा। तो यस, उसके बाद क्या है, कोटेशन। आपको अगर
कंपल्सरी है प्रिंट एफ। प्रिंट में देखिए आपने डबल कोट में लिखा है, अगर आपका डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो एंड भी डबल कोट से होना चाहिए, अगर सिंगल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो इट शुड एंड विद सिंगल कोट। दैट इज क्लियर। अगर आपको स्टार्ट करना है डबल कोट से तो एंड भी डबल कोट से करना है, स्टार्ट सिंगल कोट से करना है तो एंड सिंगल कोट से करना है। ठीक है। कमेंट्स इन पाइथन, अगर आपको कमेंट देना है पाइथन में तो आपको क्या करना है, हैश यूज करना है, हैश कीवर्ड से आपका लाइन कमेंटेड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कमेंट्स यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, यूजिंग ब्लैंक लाइन्स, a line containing only white space possible with a comment is known as blank line and Python totally ignores it. तो blank line Python ignore करता जाएगा। In an interactive interpreted session, you must enter an empty physical line to terminate multi-line statement. अगर multi-line है तो आप empty line ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने देखा कि बेसिक स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे ग्रुपिंग के लिए देखिए सेम एज इट इज यूज करते जाना है हमें। बस इतना आपको याद में आ गया सफिशिएंट है। बाकी बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम्स में डिटेल्स में हर चीज पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।